मतलब बात नहीं कर पाता। ठीक है दादा, सुन नितिन जी, सुन। नितिन जी। हाँ हाँ सर, स्टार्ट हो। हाँ, स्टार्ट हो। ठीक 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 है सर। अच्छा, गुड मॉर्निंग अगेन टू ऑल ऑफ यू सर। अच्छा देखिए, तो ऑप्शन स्ट्रेटेजी में बात हो रहा है सर। स्टॉक मार्केट में इक्विटी डेरिवेटिव के अंदर हम लोग अभी ऑप्शन स्ट्रेटेजी में बात कर रहे हैं। मतलब अगर आप एनआईएसएम भी लेना चाहते हैं या फिर एज ए ट्रेडर भी इसको यूज करना चाहते हैं, ऑब्वियसली दोनों ही करना है। या तो खुद के लिए करो या तो क्लाइंट के लिए करो, क्योंकि अल्टीमेटली जो लोग एनआईएसएम क्रैक करके मार्केट में जाएगा वो क्लाइंट के लिए करने के लिए जाने का सोचता है। और जो जस्ट अपने लिए कर रहे हैं, मतलब अपने अपना एक खुद को एक ट्रेडर बनाने का जो सपना लेके जो चल रहा है सर, उनके लिए सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बात को आगे बढ़ाते हैं सर। ऑलरेडी मैंने स्ट्रैटेजी, ऑप्शन स्ट्रैटेजी डिस्कस करना चालू कर चुका। लास्ट 2 क्लासेस हो चुका है। आज मोस्ट प्रोबेबली थर्ड लेक्चर है स्ट्रैटेजी। तो इससे पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में बिहेवियरल फाइनेंस का एक अप्रोच बताया। बिहेवियरल फाइनेंस के बारे में मैंने ये भी समझाया था कि सर स्टॉक मार्केट में जो ट्रेडिंग होता है ना, स्पेशली ऑप्शन ट्रेडिंग या फ्यूचर ट्रेडिंग जो भी है, इसका ना एक बिहेवियरल अप्रोच होता है। मतलब बिहेवियरल अप्रोच मार्केट का नहीं सर, बिहेवियरल अप्रोच ह्यूमन बीइंग का, जो ट्रेडर है, ट्रेडर का जो नेचर है उसके बारे में बात किया गया था कि लोगों का सोच कैसा है। ठीक है, जैसे अगर आप लोग कभी मार्केटिंग का पढ़ाई किए हैं, नॉर्मली कॉलेज लेवल में जो लोग कॉमर्स पढ़ा है, तो मार्केटिंग ऐसे थोड़ा बहुत पढ़ा जाता है। जो लोग सीए वगैरह का भी पढ़ता है, हल्का फुल्का मार्केटिंग का नॉलेज दिया जाता है। तो मार्केटिंग में भी एक कॉन्सेप्ट होता है सर, कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, बात को समझे सर। एज वेल एज अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, वहां पर भी इसी सेम कॉन्सेप्ट को बताया जाता है, कंज्यूमर बिहेवियर डिमांड चैप्टर में। ठीक है, मतलब जो डिमांड का पढ़ाई होता है ना सर, मार्केट डिमांड अंडरस्टैंडिंग करना, तो देयर इज आल्सो कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। सो ये सब बहुत ही बचपन में पढ़ाया जाता है, 11th 12th से भी पढ़ाया जाता है, फाउंडेशन लेवल में, प्रोफेशनल लेवल में। बट कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, बट इसका रियल लाइफ इस्तेमाल बहुत बड़ा है। मतलब बिहेवियर के ऊपर ना डिपेंड करता है कि मार्केट कैसा फंक्शन करेगा। इसमें मार्केट में बाकी लोगों का बिहेवियर और आप एज ए ट्रेडर आप किस तरफ सोच रहे हो वो, ठीक है, दोनों चीज बहुत मायने रखता है। अच्छा, आज मैं आपके साथ जो स्ट्रेटेजी बात करने वाला हूँ सर, ये आज इसका नाम है सर बुल पुट स्प्रेड। ठीक है, मतलब प्रीवियसली मैंने आपको एक स्ट्रेटेजी बताया था, उसका नाम था बुल कॉल स्प्रेड। ठीक है, और उसके साथ साथ मैंने आपको स्ट्राइक चूज करना भी बताया था कि आप स्ट्राइक कैसे, सटीक स्ट्राइक कैसे चूज कर पाएंगे। ठीक है, मतलब ऑप्शन चेन में जाके स्ट्राइक चूज करते हैं हम लोग, है ना, कि कौन सा स्ट्राइक बेहतर होगा। ठीक है, आईटीएम ले कि ओटीएम ले कि एटीएम ले, है सर, ये सब आप लोग जानते हो और प्रैक्टिस भी करते हो। आई नो आप लोग ऑलरेडी वर्चुअल ट्रेड भी करते हो, पेपर ट्रेडिंग या फिर जो भी है। ठीक है, तो यू नो दिस थिंग्स, बट स्ट्रैटेजी को एक क्लियर कट वे में पुट करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चीज है। ठीक है, सुनने में स्ट्रैटेजी सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि स्ट्रैटेजी है, बट स्ट्रैटेजी को रियल में अप्लाई करना, इसमें थोड़ा मेहनत चाहिए होता है। ठीक है, ऐसे देखो ना, जब क्रिकेट मैच होता है या फुटबॉल मैच होता है, दे ऑल्सो मेड सम स्ट्रैटेजीज, है ना। तो फुटबॉलर लोग भी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, देखा कभी आप लोगों ने फुटबॉल का स्ट्रैटेजी? आप लोग मेरे से ज्यादा जानते होंगे अगर फुटबॉल लवर हो तो। मैं मुझे फुटबॉल से प्रेम इतना है नहीं, बट मैं फुटबॉल थोड़ा बहुत समझता हूँ। मैं देखता था बचपन में कि स्ट्राइकर कितना रहेगा, मिडफील्डर में कितना रहेगा, बैक में कितना लोग रहेगा। ठीक है, बैक में। ठीक है, सो इस तरह से कौन अटैक करेगा, इस तरह का काफी सारा, राइट विंग, लेफ्ट विंग, ये सब कॉन्सेप्ट फुटबॉल में है। मैं फुटबॉल का टेक्निकल टर्म्स के साथ में उतना भी रेलिवेंट नहीं हूँ जितना मुझे क्रिकेट नॉलेज है, बट फुटबॉल नॉलेज थोड़ा कम है। बट वहां पर भी स्ट्रैटेजी बना के खेला जाता है, डिपेंडिंग ऑन द ओपोनेंट स्ट्रेंथ। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द ओपोनेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। फुटबॉल में भी स्ट्रैटेजी होता है, क्रिकेट में तो स्ट्रैटेजी ऑब्वियसली, वॉकर भी स्ट्रैटेजी होता है, लंबा स्ट्रैटेजी चलता है, क्योंकि क्रिकेट में थोड़ा लंबा टाइम का गेम है। तो यहाँ पर हर मिनट मिनट में, हर ओवर के बाद एक अलग अलग स्ट्रैटेजी बनाया जाता है। फुटबॉल थोड़ा फास्ट गेम है, वहां पर मौका कम मिलता है, बट उसके अंदर भी आपको थोड़ा फास्ट एंड क्विक डिसीजन लेना पड़ता है। सो हर एक चीज अलग अलग काम करता है। सिमिलरली स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, ठीक है, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में भी ना स्ट्रैटेजी ना बहुत हेल्पफुल होता है, बहुत हेल्पफुल होता है सर। अगर आप स्ट्रैटेजी को फॉलो करके ट्रेड लेते हो
तो आप ऑलवेज कहीं तो रहोगे सर, ठीक है, कहीं तो रहो। तो वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड एक कॉन्सेप्ट था बुल कॉल स्प्रेड का, जिसमें एक्चुअली हम लोग टू लेग यूज कर रहे हैं सर, मतलब इट्स मल्टी लेग स्ट्रेटेजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर इसको? मल्टी लेग स्ट्रेटेजी। मल्टी लेग मतलब आप एक अगर आप मानो कि ऑप्शन चेन में ही अगर मैं एक बार दिखाऊं आपको, आप निफ्टी में ट्रेड लेना चाहते हैं, ठीक है, निफ्टी का स्पॉट मार्केट करेंटली चल रहा है मानो 18,028, जो लेटेस्ट मार्केट न्यूज है आज का। और अगर आप बाई करना चाहते हैं, ठीक है, सपोज आप कॉल में आना चाहते हैं या पुट में जाना चाहते हैं, तो कॉल के बारे में मैंने लास्ट दिन बता दिया, लास्ट 2 लेक्चर्स में। आज मैं पुट में बात करूंगा। तो या तो आप कौन सा स्ट्राइक आप चूज कर रहे हो, आईटीएम, एटीएम और ओटीएम में, मतलब आप सिमिलर अंडरलाइन का, जैसे ये निफ्टी है, तो निफ्टी के अंदर ही आप 2 लेग चूज करके चलो, मतलब कॉल को एक बार बाई करो, कॉल को एक बार सेल करो, ठीक है। आप एक बार कॉल को बाई कर लेना, एक बार कॉल को सेल कर लेना एट ए टाइम, ठीक है। हाँ, थोड़ा मार्जिन ज्यादा लगेगा, बट उसमें कॉम्बो करके आपको थोड़ा हेल्प भी हो जाता है। बट एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ऐसा है सर कि इसमें आप ना काफी सेफ जोन में रहोगे, और कंपेरेटिवली आपका जो प्रॉफिट का प्रोबेबिलिटी है, प्रॉफिट करने का जो प्रोबेबिलिटी है, वो बढ़ जाता है। अब इसको ना आगे आगे और समझ में आ जाएगा सर कि एक्चुअल में होता क्या है। बिफोर दैट एक काम करते हैं सर, डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं बुल पुट स्प्रेड से, ठीक है। अच्छा, कॉल और पुट का जो बेसिक्स है, ये आप लोगों को ना भूलना नहीं चाहिए, मैं हमेशा याद दिलाता रहता हूँ। एक सेकंड सर। कॉल और पुट का जो बेसिक्स है, ठीक है, मतलब बेसिक्स ऑफ कॉल एंड पुट, ये भूलने का चीज नहीं है सर। मतलब पुट का बेसिक आइडिया क्या है और कॉल का बेसिक आइडिया क्या है, मतलब जब आप, जो मैंने बेसिक्स में सिखा दिया ऑलरेडी, कि एक कॉल ऑप्शन ट्रेडर को क्या सोचते हैं, ठीक है, और एक पुट ऑप्शन ट्रेडर क्या सोचते हैं, ये दोनों सोच बहुत मायने रखता है सर, ठीक है, क्योंकि उसी में डिपेंड करता है कि आखिर आखिर एट द एंड ऑफ द डे आपका स्ट्रेटेजी कैसे आप बनाओगे, ठीक है। तो जैसे एक टॉपिक था, जब मैंने आपको बेसिक्स पढ़ाया था, मैं एक काम करता हूँ, पूरा बेसिक्स में नहीं जाऊंगा, बस थोड़ा सा आपको याद दिलाता हूँ कि कॉल एंड पुट ऑप्शंस, आपके पास नोट्स भी हैं, आप वहां से भी चेक कर सकते हो। समराइजिंग कॉल एंड पुट, ठीक है। अब कॉल और पुट के जो अलग अलग हिसाब होता है, उसका भी मैंने आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिखाया था, ठीक है। ये आप सेंसिबल जैसे सॉफ्टवेयर यूज करोगे ना, तो आपको ऐसे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन नजर आता होगा, ठीक है। तो जैसे एक कॉल ऑप्शन बाई करने के टाइम पे आप किस रेंज में प्रॉफिट में रहोगे और किस रेंज में आपका लॉस चलेगा, ठीक है, मतलब बेसिकली प्रीमियम का ही लॉस और गेन होता है, ठीक है। सो अगर आप पुट ऑप्शन सेलर हो तो आप कब प्रॉफिट में रहोगे, कब लॉस में जाओगे। अगर आप कॉल ऑप्शन सेल करते हो तो क्या होगा, पुट ऑप्शन बाई करते हो तो क्या होगा, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी बता चुका सर, हो सके तो प्लीज एक बार बेसिक्स ऑफ कॉल ऑप्शंस का जो एकदम बेसिक्स एरिया जो मैंने स्टार्ट किया था पहला 8-10 लेक्चर्स के अंदर ही आपको मिलेगा, ठीक है, कि किस तरह से ये काम किया था, ठीक है। मतलब वो मनीनेस ऑफ एन ऑप्शंस बताने से पहले मैंने आपको कॉल पुट की समरी किया था, उससे पहले ओनली कॉल ओनली पुट पे भी मैंने डिस्कशंस किया था कि ये काम कैसे करता है। सो मैं इसीलिए इसको एक बार आपको याद दिलाया कि अगर बाई चांस आपको बेसिक्स याद नहीं रहता है ना, तो आपको थोड़ा समझने में गड़बड़ हो सकता है, बट फिर भी आप अगर रिवाइज कर लोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है सर। ओके, कोई बात नहीं सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई बुल पुट स्प्रेड, अब ये स्ट्रैटेजी क्यों अपनाना है और कैसे अपनाना है, ठीक है। अच्छा, एक बात तो सर चल ही रहा है हम लोगों का कि हम लोग मल्टी लेग स्ट्रैटेजी लेके चल रहे हैं, जिसमें एक सुविधा है। एडवांटेज क्या है? एडवांटेज इसका सबसे बड़ा है कि मुझे पता चल जाता है कि मैं लॉस कितना बेयर कर सकता हूँ, ठीक है। मेरा मेरा रिस्क टेकिंग पावर, ठीक है, लॉस मेकिंग एबिलिटी। देखो सर, जो बंदा ट्रेडिंग करने के लिए आता है, बिजनेस करने के लिए तो आता है, हाँ, जैसे जो लोग ट्रेडर क्या होता है, ट्रेडर नॉर्मली अगर आप मानो कि आप स्टॉक मार्केट ट्रेडर नहीं हो, आप बड़ा बाजार से चीजें खरीदते हो और मार्केट में आके बेचते हो, ध्यान से सुनना बात को, ठीक है। आप बड़ा बाजार में चीजें खरीदते हो और मार्केट में आके बेचते हो, तो आप सिंपल एक काम करते हो, बाई करते हो, सेल करते हो, है ना। तो आप कौन हो गए? आप ट्रेडर हो। बड़ा बाजार इज होलसेल मार्केट, और चाहे वहां से आप कपड़ा उठा लो, चाहे वहां से आप कोई भी अ, जैसे मानो बागड़ी मार्केट से कोई कॉस्मेटिक्स का प्रोडक्ट उठा लो, जो पसंद है आपको, ठीक है, बिजनेस करने के लिए, तो आप वहां से सस्ते में बाई करोगे और इधर आपको महंगा में बेचना है।
ये सिंपल ट्रेडर का एबिलिटी होता है। लेकिन अगर कभी मार्केट खराब गया, अगर कभी ऐसा हुआ कि आपने मार्केट में रिटेल मार्केट में प्रोडक्ट सेल करने के लिए सोचा, अपने लोकल मार्केट में जहां पर आपका घर है या फिर जहां पर आपका दुकान है, वहां पर मार्केट में किसी कारण से डिमांड फॉल हो गया, तो आप लॉस में जाओगे। सो माय कॉन्सेप्ट इज दैट वेरी सिंपल कि चाहे आप स्टॉक मार्केट ट्रेडर हो, चाहे आप निफ्टी में ट्रेड लेते हो, चाहे आप बैंक निफ्टी में ट्रेड लेते हो, डजेंट मैटर सर। एक अप्रोच तो सिंपल है कि एज ए ट्रेडर आपको ऑलवेज लॉस मेकिंग एबिलिटी को क्रिएट करना पड़ता है। सर इसका मतलब क्या इंसान लॉस के लिए जाता है मार्केट में? नहीं सर, लेकिन आप लॉस सहन सकते हो, ये ताकत होना चाहिए। मतलब इसके लिए कैसा ताकत चाहिए? मसल्स पावर? अरे नहीं रे बाबा, मसल्स पावर थोड़ी चाहिए होता है। इसके लिए आपके अंदर वो माइंड में वो ताकत चाहिए कि हाँ मेरा लॉस हो सकता है, बट 30% लॉस करूंगा तो 70% प्रॉफिट करने का भी ताकत रखता हूँ। ये माइंड सेट होना चाहिए, ये जज्बात, और ये साथ में कैलकुलेटिव रिस्क। तुक्काबाजी थोड़ी ना है सर, कैलकुलेटिव रिस्क टेकिंग पावर। तो एडवांटेज इसका ये है कि कितना लॉस खाओगे, ये स्ट्रेटेजी में, चाहे वो बुल कॉल स्प्रेड ही हो या फिर बुल पुट स्प्रेड हो, इसमें एक चीज तो रेडी हो जाता है कि आपका लॉस कितना होगा, ये आपको पहले से पता चल जाता है। इवन साथ में आप मैक्सिमम प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो इफ यू नो हाउ मच यू कैन गेन एंड हाउ मच यू कैन बेयर लॉस, ठीक है। सो ये दोनों चीज ना आपको हेल्प करता है ट्रेंड सेटअप को बिल्ड करने में। अब चलो मैं बुल पुट स्प्रेड में एक एक स्ट्रेटेजी बताता हूँ, आपको थोड़ा और हेल्प हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज सर, अगर आप लोग बुल कॉल स्प्रेड को पढ़े थे तो ये एक नेट डेबिट स्ट्रेटेजी था, याद है सर आप लोगों को? भूलना नहीं सर ये सब चीजें। नेट डेबिट स्ट्रेटेजी क्यों बोलते हैं बोलो तो? याद है सुमित जी? बुल कॉल स्प्रेड जो है वो नेट डेबिट स्ट्रेटेजी है, लेकिन बुल पुट स्प्रेड जो है ना, ये नेट क्रेडिट स्ट्रेटेजी है। क्या मुझे आप समझा सकते हैं? याद है तो कोई बात नहीं सर, कुछ सब लोग को क्लासेस। पता चल जाएगा कि कितना प्रॉफिट हो सकता है। हाँ लेकिन उसको नेट डेबिट और नेट क्रेडिट क्यों बोलते हैं, इसीलिए मैं पूछा। बुल कॉल को नेट डेबिट बोलते हैं और बुल पुट को नेट क्रेडिट बोलते हैं। मैं आपको क्रेडिट तो अभी समझाया नहीं, बट डेबिट क्यों है ये मैंने समझाया। तो इसीलिए नेट डेबिट बोलते हैं क्योंकि जब हम लोग ट्रेड लेते हैं ना बुल कॉल में, तो जब हम बाई करते हैं तो प्रीमियम देते हैं, और दूसरा लेग में, मतलब फर्स्ट लेग में हमने बाई किया और सेकंड लेग में हमने सेल किया, ठीक है। तो ये बुल कॉल स्प्रेड का बेसिक एक कॉन्सेप्ट चलता है। और इसमें जब बाई कोई बंदा करता है तो उसमें प्रीमियम ज्यादा भरता है, और सेल करने के टाइम पे प्रीमियम थोड़ा कम लेता है ना। कॉम्पिटिटिव ये मार्केट में देखा जाता है सब। और इसी के कारण ऐसा देखा गया है कि अल्टीमेटली आप जो प्रीमियम रिसीव करते हो और जो प्रीमियम आप पे करते हो, उसमें आपका पेमेंट साइड ज्यादा है, ठीक है। आपका पेमेंट साइड स्टार्टिंग सिनारियो में ज्यादा होता है, एंड दैट इज द रीजन गुड कॉल स्प्रेड को नेट डेबिट कहते हैं। तो जब आप मार्केट में अपना पोजीशन लेते हो, उसमें स्टार्टिंग सिचुएशंस में आपका मनी आपके पॉकेट से गया है, इसका सिनारियो ज्यादा, मतलब अल्टीमेटली आपके पॉकेट में लॉस नजर आ रहा है स्टार्टिंग, क्योंकि आपने प्रीमियम कलेक्शन कम किया और प्रीमियम पे ज्यादा किया। और बुल पुट स्प्रेड में इसका ऑपोजिट होता है। बुल पुट में इसका ऑपोजिट होता है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये वाला बुल कॉल के साथ एक बार कंपेयर करके दिखाता हूँ। बुल कॉल में नेट डेबिट क्यों बोलते हैं बताया था। इसका एग्जाम्पल भी दिया था, जैसे 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 irrespective of the down move in the market, the loss is restricted to 50, but the maximum loss also happens to be net debit, ठीक है, ऑफ द स्ट्रेटेजी। मतलब इसमें जो स्ट्रेटेजी बनाया जाता है ना, ये नेट डेबिट होता है, और आप ही उसको जितना आपका डेबिट हुआ है स्टार्टिंग में, वही आपका मैक्सिमम लॉस होने का चांसेस रहता है, मतलब वही रहता है आपका मैक्सिमम चांसेस। एंड दैट इज द रीजन इसको नेट डेबिट स्ट्रेटेजी कहा जाता है। बट पुट थोड़ा अलग वे में बात करता है, सिमिलरली बस ऑपोजिट वे में बात करता है, ठीक है। ये मैं क्यों इसके बारे में थोड़ा याद दिलाएं आपको कि बात ऐसा है सर
Similar to bull call spread, the bull put spread is a two-leg options, same to same. Strategy invoked when the view on the market is moderately bullish. याद रखिएगा सर, मार्केट के बारे में आपका व्यू क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच है। मतलब मार्केट बुल में रहेगा कि बियर में रहेगा, ठीक है। अगला एक हफ्ता में, 2 हफ्ता में, एक्सपायरी तक, जितना दिन का ट्रेड सेटअप आपका है, ज्यादातर लोग ज्यादा दिन तक होल्ड करने का साहस नहीं रखता है और करना भी जरूरी नहीं समझता। बट अगर आप एक्सपायरी तक होल्ड करते हो या हार्डली आप 1 वीक एक्सपायरी में पोजीशन क्लोज कर देते हो, 3 दिन के बाद पोजीशन क्लोज कर देते हो, क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी है, अब इजीली स्क्वायर ऑफ कर सकते हो। बट द क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट एवर बी द मार्केट सिनेरियो, आपका मार्केट के प्रति सिनेरियो मतलब टेक्निकल एंगल आपका क्या है, कि मार्केट ग्रो करेगा कि मार्केट डाउन जाएगा, बहुत हाई ग्रो करेगा कि बहुत ही मॉडरेट लेवल में बढ़ेगा, इस पे डिपेंड करता है कि आपका स्ट्रेटेजी कैसा हो, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन योर माइंड सेटअप, ठीक है। इसीलिए मैं बोला था ना स्टार्टिंग में, इट्स अ बिहेवियरल साइंस, इट्स अ बिहेवियरल फाइनेंस, कि अल्टीमेटली आपका बिहेवियर और मार्केट का बिहेवियर जिस पॉइंट में मैच करेगा, वही इस खेल का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजी कॉन्सेप्ट है। तो bull call spread, the bull put spread is a two-leg options. Strategy invoked when the view on the market is moderately bullish. तब आप मार्केट के बारे में हल्का फुल्का बुलिश फीलिंग करते हो, ठीक है, मतलब बहुत हाई नहीं, मे बी 4-5% मैक्स टू मैक्स, ठीक है। अगर अगर इंडेक्स है तो 4-5%, और अगर स्टॉक है तो मैक्सिमम ये 5 to 8% भी जा सकता है, बिकॉज इंडिविजुअल स्टॉक में कभी कभी थोड़ा मार्केट में वो मूवर बन जाता है ना सर। कभी कभी किसी कंपनी का कोई रिजल्ट आ गया, ठीक है, किसी मार्केट में किसी कंपनी के बारे में कोई नेगेटिव न्यूज आ गया, ठीक है, अचानक से सेल चालू हो गया, या एफआईआई मार्केट छोड़ के जाने का सोच रहा है, ठीक है, ऐसा जब देखने को मिलता है ना, तो तभी ऐसे स्टॉक में थोड़ा सा मतलब मॉडरेट की जगह एक्सट्रीम नजर आता है, ठीक है। तो मैं एक्सट्रीम के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं आपके अभी आपको मैं मॉडरेट के बारे में बात कर रहा हूँ कि आपका मार्केट व्यू हल्का फुल्का बुलिश है। The bull put spread is similar to bull call spread in terms of the payoff structure. However, there are few differences in terms of strategy execution and strike selection. मतलब स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूशन करना और स्ट्राइक को कौन सा सिलेक्ट करना है फ्रॉम ऑप्शन चेन, इसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि आपको क्या करना चाहिए। Bull put spread involves creating a spread by employing put options rather than call options. ठीक है, bull put spread में आपको put options में स्प्रेड क्रिएट करना है, कॉल ऑप्शंस में नहीं। इसीलिए इसका नाम है, मतलब इसीलिए कॉल ऑप्शंस के केस में उसको बुल कॉल स्प्रेड कहा जाता था, और पुट ऑप्शंस में इसको बुल पुट स्प्रेड कहा जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप ऑप्शन चेन में ये पुट साइड है, ठीक है। अब पुट साइड में क्या होता है, अगर आप मार्केट के ऊपर बारे में बुलिश हो तो आप सेलर बन जाते हो, है ना। अगर आप पुट में क्या करते हो, मार्केट अगर बुलिश है तो आप सेलर बन जाते हो पुट में, पुट ऑप्शंस में। बस इतना याद रखिए, ये मैंने बेसिक्स में बता के रखा था, ठीक है, कि अगर आप मार्केट के बारे में बुलिश हो तो आप सेलर बन जाओ, ठीक है, और अगर आप मार्केट के बारे में बियरिश हो तो बायर बन जाओ। ऐसा कॉन्सेप्ट में काम करता है पुट का कॉन्सेप्ट। तो फिलहाल मैं आपको मॉडरेट बुलिश कॉन्सेप्ट में बात कर रहा हूँ। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर पुट ऑप्शन सेल कब हो रहा है, जब पुट ऑप्शन सेल हो रहा है तो मार्केट में आपका प्रॉफिटेबल सिनेरियो तो फिक्स्ड है, ठीक है, प्रॉफिटेबल सिनेरियो ऑलमोस्ट फिक्स्ड है, बट आपका कितना लॉस लेवल कहाँ तक जा सकता है इसका एक आइडिया मैंने दिया था, ठीक है। और अगर आप पुट ऑप्शन बाई करते हो तो भी क्या हो सकता है, इसका भी मैं एक आइडिया आपको बेसिक्स में देके रखा था, याद करिएगा बेसिक्स, ठीक है। अब इसी सिमिलर अप्रोच को यूज करना है आज फिर से स्ट्रेटेजी। You may have a fundamental question at this stage. When the payoff from both bull call spread and bull put spread are similar, why should be one choose a certain strategy over other? मतलब आपके मन में ये क्वेश्चन चल सकता है, जब bull call spread और bull put spread में सिमिलर काइंड ऑफ अप्रोच काम करता है, पेऑफ स्ट्रक्चर भी अगर सेम है, तो फिर हम बुल कॉल स्प्रेड को, मतलब कॉल ऑप्शन का स्प्रेड को छोड़ के बुल पुट में क्यों करें, है ना। अभी ये इंडिविजुअल चॉइस है, ठीक है, ये इंडिविजुअल चॉइस है, और इसके पीछे एक रीजन है। देखो सर, द रियलिटी डिपेंड्स ऑन द हाउ अट्रैक्टिव द प्रीमियम्स आर। इसमें प्रीमियम एक बड़ा खेल खेलता है। While the bull call spread is executed for a debit,
तो बुल कॉल स्प्रेड में क्या होता है, इफ यू आर बुलिश अबाउट मार्केट, आप बाई करते हो, ठीक है, और बाई जब करते हो तो प्रीमियम आप पे करते हो, ठीक है, बुल में बात कर रहा हूँ। इसमें आपका पहले प्रीमियम पे होता है और साथ ही साथ आपका आप प्रीमियम रिसीव भी करते हो, क्योंकि हम लोग मल्टी लेग में खेलते हैं। तो प्रीमियम पेड एंड प्रीमियम रिसीव, इसमें अल्टीमेटली आपका पेमेंट ज्यादा है, दैट इज वाई ये डेबिट है। लेकिन इस केस में ये क्रेडिट काम करेगा, क्योंकि आप प्रीमियम कलेक्ट करोगे, ठीक है, और प्रीमियम पेमेंट अमाउंट आपका कम रहता है पुट के केस में, ठीक है। सो the bull put spread executed for a credit, so if you are at a point in the market where the markets have a decline considerably, ठीक है, अगर मार्केट डिक्लाइन कर रहा है कंसिडरेबली, देयर पुट प्रीमियम्स हैव स्वेल्ड, तो पुट का प्रीमियम वैल्यू भी ना स्वेल होता है, मतलब कम होता जाता है। द वोलेटिलिटी इज ऑन द हायर साइड एंड देयर इज अ प्लेंटी ऑफ टाइम टू एक्सपायर एंड यू हैव मॉडरेटली बुलिश आउटलुक लुकिंग अहेड, तो आपको लग रहा है मार्केट थोड़ा हल्का बुलिश होगा, then it makes sense involve bull put spread for a net credit as opposed to invoking a bull call spread for a net debit, ठीक है। मतलब यहाँ पर प्रीमियम कलेक्शन ज्यादा हो जाएगा, प्रीमियम पेमेंट जो है मतलब मल्टी लेग में कम हो जाएगा, और इसमें आप ना स्टार्टिंग से ही क्रेडिट में रहोगे। अब ये थोड़ा सा स्ट्रैटेजी देखने से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये जो मन में थोड़ा चल रहा है ना कि सर क्या होता है, ये स्ट्रैटेजी देखो क्लियर हो जाएगा। अब उस सेम स्ट्रैटेजी को आप बाद में अपना ऑप्शन चेन में जाके भी चेक कर सकते हो, ठीक है। जैसे करंट मार्केट में चल रहा है, ये रेंज में मार्केट है सर, है ना, 18,050 से लेकर 18,000 से 18,050 के बीच में। तो दिस इज एटीएम जोन सर, है ना। अब इसमें अगर आप पुट चूज करते हो, तो पुट में अगर आप कोई सा भी स्ट्राइक चूज करो और उसका क्या प्रीमियम चल रहा है आप देख लो, ठीक है। तो अगर आप एटीएम में हो तो क्या है, अगर आप आईटीएम में हो तो क्या है, अगर आप ओटीएम में हो तो क्या है, डिपेंड करता है कि मनीनेस ऑफ एन ऑप्शंस के बेसिस में कॉल का और पुट का थोड़ा अप्रोच अलग चलता है। लेकिन किंतु परंतु वेरी सिंपल अप्रोच, स्ट्रेटेजी देखो, क्लियर करो, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये उठेगा सर कौन सा स्ट्राइक चूज करें और कैसे बुल पुट स्प्रेड को यूज करें। तो इम्प्लीमेंट दी बुल पुट स्प्रेड, पहला लेग में आप एक ओटीएम को बाई करो सर, एक ओटीएम पुट ऑप्शन बाई करना चाहिए आपको, ठीक है। लेकिन मतलब इसका और भी अप्रोच हो सकता है, बट मिनिमम जो बेसिक अप्रोच है बुल पुट का, आपको एक आउट ऑफ द मनी बाई करना चाहिए, ठीक है, लेग वन में, और सेल करो वन आईटीएम इन दी मनी में पुट ऑप्शंस को लेग टू में। कैसे करना है चलिए दिखाते हैं। अच्छा, कुछ इसका एजम्पशंस होता है, एजम्पशंस मतलब इसका कुछ फंडामेंटल एजम्पशंस है कि ऑल स्ट्राइक्स बिलोंग्स टू सेम अंडरलाइन, मतलब जब आप स्ट्राइक चूज करेंगे तो सेम अंडरलाइन का होना चाहिए। दैट मीन्स कि अगर आप निफ्टी का यूज कर रहे हैं ना, अगर आप निफ्टी यूज कर रहे हो तो निफ्टी का ही यूज करें, ठीक है, सेम अंडरलाइन एसेट्स। आप चेंज करके निफ्टी 50 या फिर बैंक निफ्टी या मिड कैप निफ्टी में मत चले जाइए, ठीक है, सेम एसेट क्लास के अंदर होना चाहिए दोनों लेग्स, ठीक है। अच्छा, बिलोंग टू द सेम एक्सपायरी सीरीज, ये बात दोनों जरूरी है, और ईच लेग इन्वॉल्व द सेम नंबर ऑफ ऑप्शंस। अब देखते हैं क्या होता है, कोई भी तारीख चूज कर लो, मैं यहाँ पर एक हिस्टोरिकल डेटा से आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। हिस्टोरिकली क्या हुआ था, 7 दिसंबर 2015 का डेटा है। उस टाइम पे मार्केट के बारे में एक आउटलुक सोचा गया था कि मार्केट मॉडरेटली बुलिश रहेगा। तो मतलब देखो इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। तो अगर 2015 7 दिसंबर को मार्केट के बारे में मेरा आउटलुक बता रहे कि हम बुलिश हैं, ठीक है, एक्सपेक्ट द मार्केट टू गो हायर। मॉडरेटली बुलिश का मतलब क्या, कि हम मार्केट के बारे में ये सोच रहे हैं कि मार्केट थोड़ा हाई में जाएगा। निफ्टी स्पॉट 7805 में है, निफ्टी स्पॉट 7805 में चल रहा था ऑन दैट टाइम, ठीक है, ऑन दैट टाइम मार्केट 7805 में चल रहा था। अब देखो जैसे करेंटली मार्केट 18,000 कितने में चल रहा है सर, मार्केट 18,038 मतलब 50 के जोन में चल रहा है, 1800 से 18,000 से लेके 18,050 के जोन में रिसेंटली चल रहा है, ठीक है, डजंट मैटर। मार्केट यहाँ पर पॉइंट इज दैट कि कब क्या करना चाहिए, व्यू क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब व्यू कैसे बनाते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू कैसे बिल्ड करते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू बिल्ड करने का 3 अप्रोच है सर, फंडामेंटल, टेक्निकल एंड क्वांटिटेटिव।
फंडामेंटल मतलब स्टॉक का और इंडेक्स का इकोनॉमिकल इश्यूज, बिजनेस का, ठीक है, ओवरऑल इकोनॉमी, ओवरऑल मार्केट सिनेरियो, जीडीपी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अगर इंडेक्स को लेके चलते हो, स्टॉक के बारे में सोच रहे हो तो बिजनेस के बारे में सोचो। टेक्निकल मतलब कैंडल स्टिक्स या मार्केट में ट्रेडर क्या सोच रहा है कंपनी के बारे में, आखिर वो फंडामेंटल से ही सोचते हैं, ठीक है, कि मार्केट में कंपनी में कौन इन्वेस्ट कर रहा है, कौन मार्केट छोड़ के जा रहा है, ठीक है, मार्केट के प्रति लोगों का, स्टॉक के बारे में लोगों का इमोशंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। एंड द मोर इंपॉर्टेंट पार्ट, उस सभी के ऊपर बेस करके मैथमेटिकल अप्रोच जो चलता है क्वांटिटेटिव, जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशंस, ग्रीक, ये सभी चीजें आपको हेल्प करता है, ठीक है। ये सब क्वांटिटेटिव अप्रोच है, जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैटिस्टिकल अप्रोच में, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिखाया ना सर। ये सब बचपन में भी स्टैटिस्टिक्स में सिखाया जाता है, बट तब हम लोग एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, बट ये सब रियल लाइफ है। और ऑप्शन ग्रीक भी बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट चेंज को समझने के लिए। तो ठीक है, अब पॉइंट ऑफ व्यू तो आप धीरे धीरे बिल्ड कर लोगे, बट कब क्या करना है उसका थोड़ा आइडिया ले लो। तो ये हिस्टोरिकल डेटा में 7,805 निफ्टी स्पॉट चल रहा था। अब बुल पुट ट्रेड ट्रेड सेटअप क्या हुआ था वो देखिए, फिर आप आज के हिसाब से भी सोच लीजिएगा। देखिए, जब मार्केट में निफ्टी स्पॉट मार्केट में 7,805 चल रहा था, ऑन दैट एरा, उस समय में आपके सामने कुछ स्ट्राइक था, जैसे ट्रेड सेटअप, सर बाई 7,700 पुट ऑप्शंस, ठीक है। जब आप बाई करोगे तो प्रीमियम क्या करोगे, पे करोगे एज ए प्रीमियम, पुट बाई करना है, ठीक है। तो पुट बाई करोगे तो प्रीमियम पे करो, 72 चल रहा है। जैसे आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हो ऑप्शन चेन के अंदर जाके, अगर आप जो भी आपका ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है आप देख लो कि भाई कौन सा पुट है, उसका क्या प्रीमियम चल रहा है। अब उसके हिसाब से अगर बाई करोगे तो पेमेंट करो, और अगर सेल करोगे तो कलेक्ट करो, बस यही है हिसाब और कुछ नहीं, ठीक है। ये जो प्रीमियम यहाँ पर दिखाई दे रहा है सर, ठीक है, एटीएम, ओटीएम एज वेल एज आईटीएम, सभी प्रीमियम नजर आ रहा है। और मैंने आपको बता के रखा था कि प्रीमियम वैल्यू बढ़ता कमता कैसे है, ये बेसिक्स में हो चुका है। जैसे पुट के केस में जितना हम दूर जा रहे हैं, ठीक है, वाइट जोन में, उतना प्रीमियम कम हो रहा है, और जितना हम धीरे धीरे मार्केट के आसपास आ रहे हैं प्रीमियम बढ़ रहा है, और जितना धीरे धीरे हम पेल येलो जोन में जा रहे हैं इसमें प्रीमियम वैल्यू बढ़ रहा है। इसका पूरा रीजन समझा के रखा गया है सर बेसिक में, कि ऐसा क्यों होता है, मार्केट डिमांड, टाइम सीरीज, टाइम वैल्यू, इसके ऊपर बेस करके होता है, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग अप्रोच था, अगर भूल चुके हो रिवाइज करो, नहीं पढ़े हो एक बार प्लीज पढ़ लो। सर 7,700 पुट ऑप्शन, मार्केट चल रहा है 7,805 में चल रहा था, 72 टका 72 रुपीज का प्रीमियम भर के। अच्छा, अगर मार्केट 7,800 में है और अगर आप 7,700 पुट ऑप्शंस खरीद रहे हो, इसका मतलब आप क्या खरीद रहे हो, आप ओटीएम में, दिस इज एन ओटीएम ऑप्शंस। ओटीएम मींस आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस। अब आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस जो है, अगर मैं रिसेंट चेन से आपको बताऊं, मार्केट जिस रेंज में चल रहा है, जैसे ये मार्केट 18,050 जोन में है, दिस इज एटीएम। यहां से आप थोड़ा नीचे की तरफ जाओ, पुट के केस में सोचो, ठीक है। पुट में अगर आप जैसे मान लो आप सोच रहे हो कि मैं 18,000 चूज करूंगा, तो आप ओटीएम में जा रहे हो, ठीक है। आप सोच रहे हो कि मैं 17,950 में जाऊंगा, तो भी आप ओटीएम में सोच रहे हो, ठीक है। उसके बेसिस में प्रीमियम पे करने का सोच रहे हो। अब जैसे कि लॉट होगा, नॉर्मली 50 का लॉट साइज होता है, जितना प्रीमियम है उतना भर के काम करना है। नाउ द बिग क्वेश्चन इज, कि अगर आप 72 रुपीज एज पर आवर ओल्ड एग्जाम्पल, सो व्हेन यू आर रेडी टू पे 72 एज ए प्रीमियम, आपका आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस, सिंस मनी इज गोइंग आउट ऑफ माय अकाउंट, और ये 72 टका जितना लॉट है उसके हिसाब से 2 लॉट लेना है, 3 लॉट लेना है, भरते जाओ, ठीक है। सिंस मनी इज गोइंग आउट ऑफ माय अकाउंट, तो दिस इज अ डेबिट ट्रांजैक्शन। देयर इज अनदर लेग, 7,900, मार्केट कितने में चल रहा था, 7,800। अगर स्पॉट से नीचे जाओगे तो ओटीएम है पुट के केस में, अगर स्पॉट से ऊपर जाओगे स्ट्राइक, ठीक है, सेल करना है तो 7,900 में जाओ, एग्जाम्पल है, अब बीच में भी ले सकते हो। अगर आप सेल करोगे तो प्रीमियम रिसीव करोगे, पुट सेल करोगे तो प्रीमियम रिसीव करोगे। तो जो उस टाइम पे चल रहा था दैट इज 163, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो
ये देखो यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा एटीएम से नीचे जाओ 8,000, 18,050, 18,100, 18,150, आपका प्रीमियम वैल्यू देखिए बढ़ गया। ठीक है ना? तथा सुमित जी समझ में आ रहा है ना सर? बोलिए। कनेक्टेड है आप लोग? किसी का भी आवाज नहीं है क्या? मेरा आवाज आ रहा है आप लोगों सर तक? ओटीएम कॉल हमेशा ज्यादा ही दाम रहता है सर, एक चीज देखें। हाँ सर, हाँ होता है सर। ठीक है, ठीक है। तो वैसे ही होता है सर, मतलब वही जैसे मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ एग्जैक्टली ऐसा ही आपको दिखेगा कि अगर आप ओटीएम चूज करोगे, अगर आप पुट बाई करते हो, ठीक है, अगर आप पुट बाई करोगे तो प्रीमियम आपको जो देना पड़ेगा, अगर आप पुट को सेल करोगे, ठीक है, जो नॉर्मल मार्केट से थोड़ा सा ज्यादा रहेगा निफ्टी स्पॉट से, तभी वो, तभी उसको आप आईटीएम बोलोगे ना, तो आईटीएम आपका प्रीमियम कलेक्शन जो होगा वो थोड़ा ज्यादा रहेगा। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, आप प्रीमियम कलेक्ट करोगे 163, लेकिन आप प्रीमियम पे करोगे 72, तो आपका नेट डेबिट हो रहा है कि नेट क्रेडिट हो रहा है? 163 आपको मिल रहा है, दिस इज क्रेडिट योर क्रेडिट क्रेडिट, हो रहा है। और 72 आप पे कर रहे हो, तो आपके अकाउंट में पॉजिटिव वैल्यू दिख रहा है 91 स्टार्टिंग में। तो दिस इज अ पॉजिटिव कैश फ्लो, जो कॉल स्प्रेड के ऑपोजिट में काम कर रहा है। यहाँ पर आपका नेट डेबिट होता है स्टार्टिंग में, लेकिन बुल पुट के केस में आपका नेट क्रेडिट होता है। किसी किसी के लिए ये थोड़ा अच्छा फीलिंग होता है कि भाई मेरे पास पैसा है, लेकिन वो तो अलग बात, जब समय बीतेगा तब क्या होगा आपका अप्रोच के ऊपर डिपेंड करता है। बट दिस इज ऑल्सो अनदर अप्रोच। अगर किसी को नेट क्रेडिट करके खेलना पसंद है तो वो बुल पुट चूज करता है, और अगर किसी को नेट डेबिट करके खेलना पसंद आता है तो वो नेट क्रेडिट करके बुल पुट चूज करता है। आप दोनों अप्रोच यूज कर सकते हो सर। पहले आप डेमो में करके देखिएगा, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे आप उसको मार्केट में अप्लाई कीजिएगा। तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव 91 कैश फ्लो लेके आप अभी अपना ट्रेड पे चल पड़े। ठीक है, अब देखो सर कैसे मैथमेटिकल अप्रोच काम करता है और मार्केट डायरेक्शन। तो जनरली स्पीकिंग इन ए बुल पुट स्प्रेड देयर इज ऑलवेज ए नेट क्रेडिट, है ना सर? Hence the bull put spread is also called referred to as credit spread, इसीलिए इसको credit spread कहते हैं। So after we initiate the trade, जैसे आप ट्रेड लेना चालू करोगे, अब आपको वेट करना है डायरेक्शन के लिए कि जैसा आपने सोचा, चाहे वो एक्सपायरी हो या फिर आप जिस दिन को अपना मतलब स्क्वायर ऑफ के लिए सोच रहे हो। So let us take up a few scenarios to get a sense of what would happen to bull put spread for different level of expiry। मानो वीकली एक्सपायरी है, 15 डेज का एक्सपायरी है, 25 डेज का एक्सपायरी है ना? जो भी एक्सपायरी आपका हो उसके हिसाब से आप मार्केट के बारे में जैसा फील किए थे, अगर मार्केट उसके हिसाब से चलता है तो क्या होगा, और अगर नहीं चलता है तो क्या होगा। अच्छा देखो, मार्केट 7,805 पे चल रहा था, लेकिन मार्केट क्लोज हुआ, मार्केट एक्सपायर हुआ एक्सपायरी डेट में, जैसे एवरी थर्सडे होता है सर, मार्केट एक्सपायर होकर 7,600 में होता है। सर ये हो सकता है कि 7,805 का स्पॉट 7,600 में जाने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना? ऐसा हो सकता है। सो यहाँ पर आपका मार्केट डायरेक्शन फुलफिल हुआ सर? बोलो, आप तो बुलिश थे, आप तो मॉडरेट बुलिश थे, मतलब आपका नहीं सर, आपका रिवर्स हो गया, मार्केट डाउन चला गया सर। हाँ वही सर, आपका आपका अप्रोच 200 मोटा मोटी, पॉइंट नीचे चला गया। हाँ आपका अप्रोच था 7,900, 7,950 तक जाएगा, है ना? हम्म। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा हो गया। तो हाँ, ऑब्वियसली अगर अगर उल्टा हुआ तो मतलब आप लॉस में ही जाओगे, लेकिन कितना लॉस खा लॉस में। सकते हो, है ना? कितना लॉस खा सकते हो ये देख लो सर। तो वैल्यू ऑफ ए पुट ऑप्शन एट एक्सपायरी डिपेंड्स अपॉन इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, ये भी मैं आपको कॉल ऑप्शन बेसिक्स में समझा के रखा हूँ, ठीक है। इवन मैंने आपको इंट्रिंसिक वैल्यू का कैलकुलेशंस भी दिखा के रखा था कि इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है। स्ट्राइक माने स्पॉट सर। वो कॉल के केस में अलग होता है, पुट के केस में अलग होता है। उल्टा हो जाएगा सर। हाँ सर, ठीक है। नॉर्मल कॉल के केस में स्पॉट माइनस स्ट्राइक, स्पॉट माने स्ट्राइक हो जाएगा। और पुट के केस में स्ट्राइक माइनस स्पॉट हो जाएगा, सही ना?
हाँ हाँ सर। अब इसी अप्रोच को यूज करना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो स्ट्राइक प्राइस है उससे हम स्पॉट को माइनस करेंगे। तो स्ट्राइक है 7,700, ठीक है, और करेंटली जो हुआ 7,600, तो ऑटोमेटिकली आपका जो इंट्रिंसिक रहा वो है आपका 100। और इंट्रिंसिक आपको याद है सर, जीरो के बारे में मैं समझा के रखा था, ठीक है। तो ये मैक्स का एक फॉर्मूला है, मैथ्स का मैक्स मीन बोल के होता है। अब आपका अल्टीमेटली ये 100 पॉजिटिव आया इंट्रिंसिक का। तो नेगेटिव नेगेटिव होगा तब जीरो हो जाएगा। यस सर, ठीक है, नेगेटिव होगा तो जीरो हो जाएगा। मैं वो समझा के रखा मनीनेस ऑफ इन ऑप्शंस में। ये टॉपिक मैंने जब जब समझा के रखा था, इस टाइम पे मैंने काफी डिटेल्स में बात किया था, इसलिए मैं और इस मैटर पे ना बात नहीं कर रहा हूँ। जिसको भी एक बार याद करना है कि इंट्रिंसिक वैल्यू का डिटेल्स बता दो। इंट्रिंसिक, हाँ हाँ सर, इंटेंसिव वैल्यू कैन नॉट बी जीरो। ठीक है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू का पूरा डिटेल्स डिस्कशन हो चुका था। एक बार प्लीज आप लोग ना वापस देखिएगा, ठीक है, ये क्लास एक बार जरूर देखिएगा। ऑप्शन बेसिक्स में मनीनेस ऑफ एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बोल के नाम रहेगा। अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मेरा जो एक्सपायरी में मेरा इंट्रिंसिक वैल्यू 100 आया। अब सिंस वी आर लॉन्ग एट दी लॉन्ग, मतलब हमारा जो अप्रोच था 7,700 हमारा जो स्ट्राइक था, ठीक है, उसमें हमने 72 का प्रीमियम भर दिया था। इंट्रिंसिक वैल्यू 100 रहा और प्रीमियम पेड 72 रहा, तो 28 का हमारा पॉजिटिव दिख रहा है, ठीक है, 28 का हमारा पॉजिटिव दिख रहा है। लेकिन अभी भी बात खत्म नहीं। अब देखिए सिमिलरली आपने और एक स्ट्राइक भी चूज किया 7,900। इट हैज एन इंट्रिंसिक वैल्यू 300। कैसे करेंगे? सेम टू सेम, सेम टू सेम आपको करना है सर। वही स्ट्राइक माइनस स्पॉट करिए। स्ट्राइक है 7,700, सॉरी स्ट्राइक है 7,900, स्ट्राइक है 7,900, और वहां से आप माइनस करिएगा स्पॉट 7,600, और 7,900 से 600 जाएगा तो 300 का डिफरेंस है ना। सो इंट्रिंसिक वैल्यू आपका 300 होता है जब आपका स्ट्राइक 7,900 होता है। बट क्योंकि 7,900 को हमने बाई नहीं सर, सेल किया था, है ना, आपका पोजीशन था सेल। अब इसमें आपने प्रीमियम कलेक्ट किया था, है ना, पेमेंट नहीं किया था, सेल करके प्रीमियम कलेक्ट किए थे, सोल्ड और रिटेल भी बोलते हैं। सो पे ऑफ फ्रॉम 7,900 कैसा दिखेगा? 163 का कलेक्शन और 300 का आपका, 300 का आपका इंट्रिंसिक। तो ये, सर 300 कहाँ से आया सर, ये बताइए तो। अरे सर 7,900 आपका स्ट्राइक है, हाँ। इंट्रिंसिक वैल्यू, वहां से 7,600 आपका मार्केट हुआ ना। ठीक। भूल गए सर, देखो वापस याद दिलाते हैं। ठीक है सर, ठीक है। ये जब मार्केट हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तब हम लोगों ने क्या सोचा था कि मार्केट एक्सपायर कितने में किया? स्पॉट चल रहा था 7,800 में, ठीक है, लेकिन जब एक्सपायर हुआ 7,600 में हुआ ना, तो वही जो एक्सपायरी में जो अब मतलब जो वैल्यू दिख रहा है मार्केट का, वही तो मेरा करंट स्पॉट है, हाँ सर, स्ट्राइक माइनस स्पॉट, ठीक है। ठीक है। तो इसीलिए मेरा 300 का इंट्रिंसिक आ गया। अब जो वैल्यू मेरा आ रहा है, ठीक है, जो वैल्यू मेरा आ रहा है, जैसे यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू से प्रीमियम पेड को माइनस करो, तो यहाँ से 28 आया था। सिमिलरली वापस हम यहाँ पर भी वही सेम करेंगे, ठीक है, 163 माइनस 300 करके मेरा नेगेटिव आ रहा है -137 का, ये नेगेटिव आ रहा है पे ऑफ 7,900 का। तो ओवरऑल मैंने जो ये स्ट्रेटेजी लिया था, दोनों लेग मिला के, फर्स्ट लेग सेकेंड लेग मिला के, इसमें मेरा 28 का पॉजिटिव था, 137 का नेगेटिव था। सो ओवरऑल मैंने 109 का लॉस खा गया। अब ये मल्टी लेग स्ट्रेटेजी है सर। इसमें आप ऐसे बोलोगे सर सिंगल लेग में ही कर लेते हैं, सर वो कोई बात नहीं, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी मल्टी लेग का है। जब आप ये स्ट्रेटेजी लोगे और अगर आपके हिसाब से मार्केट नहीं गया, तो आप 109 का लॉस खाने के लिए रेडी रहो, ठीक तो है कितना टोटल लॉस होगा सर? सर। 109 इंटू, 109 इंटू जितने का लॉट है आपका, अच्छा, इंटू 50। 50 एक निफ्टी का लॉट था है, ना? 50, हाँ 50 का लॉट है, तो 50 इंटू 109। अगर दो लॉट लिए तो उतना इंटू उतना,
4 लॉट है, 10 लॉट है, जिसका जितना लॉट है उसके हिसाब से लॉस हो जाएगा। तो बट ये हेजिंग जो कर रहे हैं ये तो अपना लॉस को मिनिमाइज करने के लिए सर, तो बहुत ज्यादा लॉस हो जा रहा है सर, 109 to 50 करके तो मतलब हाँ ठीक है, समझिए लेकिन आप 5-6 अपने, से ऊपर हो जाएगा। यस सर, आप अपने लॉस को मैनेज तो कर सकते हो। अब देखो ना सर, आपने पहले नेगेटिव सुना, अब पॉजिटिव में भी तो जाओगे ना, दोनों चीज होता है सर। देखो, सर अब दूसरा सिनारियो, देखो सर ये मार्केट क्या चलता है, पॉइंट ऑफ व्यू में चलता है। आपको मैं स्टार्टिंग में बोला ना, बड़ा बाजार वाला जो ट्रेडर के बारे में बोला, अगर बिजनेसमैन ये सोचेगा कि मेरा लॉस हो जाएगा तो वो बिजनेस कर पाएगा सर, प्लीज सर, ठीक है। मतलब पहले ही अगर वो लॉस के बारे में सोच लेगा तो वो बिजनेस नहीं कर सकता है। बिजनेसमैन का माइंड सेटअप जो होता है ना, वो पॉजिटिव सेटअप का होता है, वो ऑलवेज पॉजिटिव सोचता है। किस्मत जिस दिन खराब जाएगा उस दिन नेगेटिव जाएगा, नो डाउट जा सकता है, लेकिन फिर किस्मत को कोसना नहीं है, उसको अपनाना है। किस्मत में खराब दिन जाता है ना तो एक्सेप्ट करना चाहिए। देखो सर, एक संस्कृत में एक कहावत है कि सुख दुख चक्रवत परिवर्तित है, ठीक है। जिंदगी में सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, लेकिन क्या दुख के लिए जीना है कि सुख के लिए जीना है? ऑब्वियसली सुख के लिए जीना है ना। तो अब सुख के लिए जियोगे, लेकिन दुख को सहने का ताकत रखना चाहिए। नहीं तो प्रॉब्लम क्या है, जब दुख आएगा तो आप दुख से उभर नहीं पाओगे, और अगर आप दुख से उभर नहीं पाएंगे तो फिर आपको वापस सुख नहीं मिलेगा। इसीलिए इंसान को पॉजिटिव वे में ही सोचना चाहिए, सुख के लिए ही सोचना चाहिए। और अगर वो सुख के लिए सोचता रहेगा, एक आध बार दुख आ जाए तो उसको कंट्रोल करने का ताकत के लिए सोचना चाहिए, ठीक है। ये सब राइट वहां, सर। यस ना। तो ये सब मार्केट के लिए एकदम फैंटेस्टिक है सर। तो मार्केट में इसलिए हम लोग ह्यूमन बींग हैं, और कोई सुपर ह्यूमन तो है नहीं कि हमें डर नहीं लगता। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। मार्केट में पैसा लगा के ना, सबका डर लगता है, सबका गला सूखता है, सबको पैल्पिटेशन होता है कि क्या होगा पता नहीं, क्या होगा पता नहीं। लेकिन डर के आगे जीत है, पॉजिटिव अप्रोच जरूरी है। और इसका मतलब नहीं कि हर कोई माउंटेन ड्यू पिए, नींबू पानी पी के भी काम हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब बात को समझे। अब देखो मार्केट, आपने 7,700 स्ट्राइक में आपने लिया था, और मार्केट एक्सपायर हुआ सर 7,700 में, ठीक है। मार्केट उस टाइम पे पहले स्पॉट चल रहा था 7,800 समथिंग में, लेकिन एक्सपायर किया 7,700 में। अब देखो क्या होगा, जब मार्केट 7,700 में, अभी भी मार्केट बुलिश नहीं रहा सर। जो करंट स्पॉट चल रहा था एज पर आवर हिस्टोरिकल डेटा, स्पॉट था 7,800 समथिंग, एक्सपायर हुआ 7,700 में। मतलब अगेन लोअर स्ट्राइक प्राइस ऑफ द ओटीएम ऑप्शंस, है ना। ये लोअर स्ट्राइक है ओटीएम ऑप्शंस का, ये लोअर स्ट्राइक था हमारा। हायर स्ट्राइक तो 7,900 का था। सो 7,700 अगर आपका स्ट्राइक था, तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम टू सेम आप कैलकुलेशन कर लो। और आपने कितना प्रीमियम भरा था, 72 टका का। तो आपका इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, 7,700 आपका स्ट्राइक है, और 7,900 का आपका स्ट्राइक ये था, हायर स्ट्राइक था। तो ओवरऑल आपका इंट्रिंसिक आ रहा है 7,900 के लिए 200 का, ठीक है। और 7,700 में आपने प्रीमियम भरा था 72 टका का। तो आप इंट्रिंसिक वैल्यू से जितना पेमेंट किए थे उसको माइनस करो। तो कुल मिला के, और आपने जब प्रीमियम लिया था, सेम अप्रोच जो जैसे सिनारियो 1 किए, सिमिलर अप्रोच में हो रहा है पे ऑफ का हिसाब, ठीक है। आपने प्रीमियम रिसीव कितना किया था सेल करके, 163 का, और इंट्रिंसिक वैल्यू 200 का था, और 72 टका का पेमेंट था। सो ओवरऑल हिसाब लगाओ, वापस आपको 109 का ही लॉस दिखेगा। सेम टू सेम मैथमेटिक्स काम किया सर, कुछ भी अलग नहीं किया। ये जैसे यहाँ पर हुआ था, सेम टू सेम अप्रोच यूज किया। यहाँ पर 7,700 से 7,600 माइनस हुआ था, यहाँ से 7,700 से 7,700 ही माइनस करेंगे, ठीक है। तो आखिर में जीरो रहेगा। और जब हमने 72 टका जो पेमेंट किया वही मेरा 72 दिख रहा था, ठीक है। और मेरा जो 7,900 के केस में मेरा डिफरेंस इंट्रिंसिक आ रहा है 200 का, ठीक है, क्योंकि मार्केट एक्सपायर हुआ है 7,700 में। 7,900 के केस में मेरा इंट्रिंसिक 200 का होगा ना, क्योंकि मार्केट तो एक्सपायर हो रहा है 7,700 में। तो 900 से 700 का डिफरेंस 200 का डिफरेंस। सो 200 मेरा इंट्रिंसिक रहा, 72 मेरा पे ऑफ रहा,
163 मेरा प्रीमियम कलेक्शन रहा, ठीक है। तो आखिर 109 का लॉस झेलने के लिए अगेन रेडी रहो, और ऐसा होना ही था क्योंकि मार्केट बुलिश नहीं हुआ। आपका सोच क्या था, मार्केट मॉडरेटली बुलिश रहने वाला है, बट यहाँ पर भी मार्केट बुलिश नहीं रहा, मार्केट बेरिश चला गया, मॉडरेट बियरिश हो गया। सिनारियो 3 में देखो सर, मार्केट 7,800 में था जब आपने मार्केट के बारे में सोचा था, ठीक है, जब आपने ट्रेड लिया था, जब आपने ऑप्शन ट्रेडिंग में स्ट्रेटेजी बना के पोजीशन लिया था। अब मार्केट एक्सपायर होता है 7,900 में, मार्केट 7,805 या समथिंग चल रहा था, 806, मार्केट एक्सपायर हुआ 7,900 में। अब आया खेल, आपका सोच फुलफिल हुआ सर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू फुलफिल हुआ है। मार्केट सच में मॉडरेट बेयरिश बुलिश, मॉडरेट बुलिश में ही मार्केट एक्सपायर हुआ। हायर स्ट्राइक, दैट इज आईटीएम ऑप्शंस। अब आपका इंट्रिंसिक वैल्यू क्या था, 7,700 के केस में सोचो, आपका लोअर स्ट्राइक ये था ना, और ये हायर स्ट्राइक था, ये आपका फर्स्ट लेग था, ये आपका सेकंड लेग था। तो फर्स्ट लेग में 7,700 स्ट्राइक और 7,900 में एक्सपायर हुआ है। अब आपका इंट्रिंसिक 0 हो जाएगा, और आपने पेमेंट कितना किया था, 72 का, तो ही आपका पेमेंट रहेगा। और 7,900 के केस में भी आप सोचो, यहाँ पर 7,900 का केस में भी आपने जितना प्रीमियम कलेक्शन किया था, अब अपना इंट्रिंसिक वैल्यू निकालो, 7,900 7,900, ये भी 0 इंट्रिंसिक का आएगा। तो आखिर 163 का जो प्रीमियम आपका रिसीव था सिर्फ उतना काउंट में आएगा। समझ में नहीं आ रहा है सर, 7,700 माइनस 7,900, तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता है ना, और 7,900 माइनस 7,900, तो कहीं ना कहीं आपका इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों केस में 0 है। सो इंट्रिंसिक वैल्यू पिक्चर में आएगा ही नहीं, ठीक है। सो इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों केस में 0 है, इंट्रिंसिक वैल्यू से माइनस का कोई जगह ही नहीं है। सो 163 का प्रीमियम कलेक्शन, 72 का प्रीमियम पेड, 91 का प्रॉफिट। मॉडरेट बुलिश था आपका अप्रोच, मॉडरेट बुलिश था, मतलब जैसे करंट मार्केट जो चल रहा है, अगर आपको लगता है कि मार्केट मॉडरेटली बुलिश रहेगा अगले वीक में, ठीक है, नेक्स्ट वीक तक, अगर आपको लगता है कि मार्केट 18,033 से मार्केट 19 छोड़ो, 19 नहीं, 18,100 या 200, अगर आप इतना सोचते हो, ठीक है, तो आपके लिए एक मॉडरेट सोच रही है कि मार्केट मॉडरेटली बुलिश है, या 50 भी हो सकता है, डिपेंड करता है सर कि आप क्या सोच रहे हो मार्केट को। लेकिन जब सर आपका स्टार्टिंग सोच, से सर मेरा क्वेश्चन है सर, सिंस इसमें ऑब्जेक्टिव था कि मार्केट मॉडरेट बुलिश होगा, तो अगर मान लीजिए मार्केट तो हमसे अप डाउन रहता रहता है, तो मान लीजिए मेरा एक्सपायरी में अभी 7-8 दिन बाकी है, ठीक है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट मेरे को 100 पॉइंट्स का भी प्रॉफिट मिलेगा, मेरा हम उसको रेफर के निकल जाएंगे। तो मान लीजिए ऑन अ डे, गिवन डे, मार्केट उस दिन आईटीएम ऑप्शन में चला गया, ठीक है, उसका जो स्ट्राइक था आईटीएम में चला गया, तो उसको स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हैं, हमको तो वेट नहीं करना है एक्सपायरी का। नहीं क्यों क्यों वेट करें, आप हम उससे भले पहले स्ट्रेटजी बना के चले हैं, हम हेजिंग करके चले हैं, लेकिन हम स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं कभी भी, जब भी मेरा मन चाहे। कर सकते हैं, कर सकते हैं, हाँ प्रीमियम के ठीक। खेल में तो ये होता ही है सर। ठीक। तो यहाँ पर हम आपको कभी भी 91, स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं ना सर? हाँ हाँ सर, कभी भी एक्सपायरी से पहले स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, ठीक। इसीलिए तो मार्केट में खरीदना बेचना चलता है हम्म, ना। लेकिन जो लोग मतलब एकदम अपना जो ऑब्जेक्टिव फुलफिल के लिए आते हैं ना, वो एक्सपायरी तक वेट करता है, एक्सपायरी या उसके पहले दिन तक वेट करता है, ठीक है। तो उसमें क्या उसका ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाए तो ज्यादा कमा लेगा ना सर, क्योंकि मार्केट हाँ स्प्रेड जितना बड़ा होगा, मार्केट स्प्रेड जितना बड़ा होता है उतना इनकम होता है, ठीक है। मार्केट लेकिन स्प्रेड के लिए ना सबको ही ना थोड़ा स्प्रेड को सहन नहीं कर पाता, इसलिए छोटा छोटा स्प्रेड में भी काम करते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर 4 कॉन्सेप्ट सिखाया, 7,600, 7,700, 7,900, 8,000, ठीक है। आप लोग पेपर ट्रेडिंग करो ना इस तरह से,
पहले वर्चुअल में ट्रेड करो, उसके बाद धीरे धीरे आप मार्केट में सेम अप्रोच को अपना। सेम काम करता है मार्केट, आप दोनों ले लो। अब पहले बुल कॉल स्प्रेड का भी प्रैक्टिस करो, बुल पुट स्प्रेड का भी प्रैक्टिस करो, देखो क्या हो रहा है, फिर मुझे बताओ सर क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। सर 7600 मार्केट एक्सपायरी है, ठीक है, मतलब मेरा मार्केट उस टाइम पे 7800 समथिंग में जा रहा था, लेकिन मार्केट मेरा मेरा अप्रोच मॉडरेट बुलिश था। लेकिन मार्केट नीचे चला गया, बेयरिश हो गया। मेरा इंट्रिंसिक वैल्यू इधर 7700 का इंट्रिंसिक 100 निकला, है ना, क्योंकि मेरा स्ट्राइक 7700 है, तो 700 और इधर 600, तो फिर 100 का इंट्रिंसिक और इधर 7900 का 300 का, तो अल्टीमेटली मैंने 72 का ऑलरेडी पे कर दिया था, 163 का ये कर दिया था, तो मुझे ऑलरेडी ये कैलकुलेशन पता है 109 का लॉस। अगर मार्केट 7700 में भी एक्सपायर करता है तो भी मेरा 109 का लॉस रह जाएगा, क्योंकि वो भी मेरा अप्रोच से गलत जा रहा है, मतलब मैं तो बुलिश हूँ लेकिन मार्केट तो बेयरिश मोड पे है। लेकिन अगर मार्केट 8000 में आता है या 7900 में चलता है तो मेरे को प्रॉफिट है, लेकिन प्रॉफिट को मैंने कैप बढ़ा दिया, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना और मैक्सिमम लॉस कितना, दोनों में आपको कैपिंग होती है। अब इससे ज्यादा ना तो लॉस होगा ना तो प्रॉफिट होगा। अब 109 लॉस के लिए 91 का प्रॉफिट के लिए 109 लॉस खाने के लिए रेडी रहना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है अपने अप्रोच में, अपने पॉइंट ऑफ व्यू में पहले अपने आप को स्ट्रेंथ बनाना पड़ेगा, तब जाके ये सब स्ट्रेटेजी फ्रूटफुल होता है। पॉइंट ऑफ व्यू को पहले क्रिस्टल क्लियर करना है, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इसीलिए मैं एनालिसिस पे इतना जोर देता हूँ सर, मैंने ग्रीक पे और एसडी वगैरह में कितना समय दिया। टेक्निकल एनालिसिस अलग से आप लोग कर रही है, मतलब ऑलरेडी कर चुके हो, किसी किसी ने, किसी किसी के कुछ बाकी है, और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक मैं आजकल करा रहा हूँ और इसमें बात कर रहा हूँ आजकल। ऐसे तो मेन सारा टॉपिक करा दिया, कुछ एक्स्ट्रा इंडिकेटर्स में बात कर रहा हूँ। तो बात ऐसा है कि अगर आप टेक्निकल, फंडामेंटल और क्वांटिटेटिव ये तीनों अप्रोच को स्ट्रॉन्ग करोगे, सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट किधर जाएगा इसको पहचान। ये पहचान जितना पॉजिटिव रहेगा आपका, तो जितना बार आप सही रहोगे अपने पहचान के वाले स्ट्रेटेजी में, उतना बार आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या हुआ सर? क्वांटिटेटिव एनालिसिस मतलब स्टैंडर्ड डेविएशंस वगैरह जो मैंने अच्छा, आपको, कैलकुलेशंस। हाँ मतलब जो मैंने आपको टेक्निकल पे जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शंस में सिखाया ना, वो ऑप्शन ग्रीक समझाने के टाइम पे, ठीक है, हाँ जिसमें समझ मैंने गया सर, ठीक है। जिसमें ये पूरा वो स्ट्रेटेजी बना के दिखाया था कि एक क्रिकेटर का स्ट्रेटेजी कैसे होता है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशंस कैसे काम करता है, ठीक है, मतलब कहाँ से किसके बीच में मार्केट वैल्यू काम चलता है, कितना डेविएट करेगा कितना नहीं करेगा, ये क्वांटिटेटिव अप्रोच है। जिसमें वो एक था ना सर, एक क्या बोलते हैं उसको, अरे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, याद है वो एक गेम होता था उसमें, हाँ डिस्ट्रीब्यूशन सर। कैसे नॉर्मली प्रोबेबिलिटी के बेसिस में जा रहा था, ठीक है। ये सब तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो गया ना, स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल जो अप्रोच था, ठीक है। तो ये तीन अप्रोच एक्चुअली काम करता है, पहले फंडामेंटल फिर टेक्निकल एंड साथ साथ में हैंड टू हैंड चलेगा। अच्छा अब चलो, इतना तो देख लिए, और इसको, अब इसको नेट क्रेडिट क्यों कहते हैं ये भी देख लिए। मैक्सिमम प्रॉफिट आपका कितना हो सकता है, जितना आपका नेट क्रेडिट है, मतलब वही 163 माइनस 72, दिस इज योर मैक्सिमम प्रॉफिट। और लॉस कैसे आपने कैलकुलेट किया, आपने देखा। अब क्या करना है सर, स्प्रेड, इसी को स्प्रेड बोलते हैं सर। अब इसी जो आपने जो यूज किया ना, दिस इज कॉल्ड स्प्रेड। आप देखोगे जो लोग ऑप्शन ट्रेडर होते हैं स्प्रेड को लेके बहुत बात करते हैं। दिस इज द स्प्रेड, डिफरेंस बिटवीन द हायर एंड लोअर स्ट्राइक प्राइस। मतलब 7900 अगर मेरा हायर स्ट्राइक था, 7700 मेरा अगर लोअर स्ट्राइक था, इसके बीच में जो डिफरेंस है ना, दिस इज कॉल्ड स्प्रेड, ठीक है। आप कितना स्प्रेड लेके चल पा रहे हो, ठीक है, जितना बड़ा स्प्रेड होगा प्रॉफिट होने का चांसेस उतना बड़ा होता है। लेकिन अगर आप स्ट्रेटेजी बना के चलोगे तो आप एक सर्टेन लेवल में अपना प्रॉफिट को बना लोगे। हम लोग जिस पॉइंट पे बात करना चालू किए हैं, ये हिस्टोरिकल डेटा में मार्केट ऑन दैट टाइम 7800 में चल रहा था सर। यहाँ पर ना डेटा दिया हुआ है पूरा, ठीक है। ये लोअर स्ट्राइक इंट्रिंसिक वैल्यू है, ये हायर स्ट्राइक इंट्रिंसिक वैल्यू है, ठीक है। और ये आपका नेट डेबिट का पेमेंट है, और ये आपका रिसिप्ट है,
ठीक है, प्रीमियम पेड, प्रीमियम रिसीव, और ये आपका लोअर स्ट्राइक का पे ऑफ है और ये आपका हायर स्ट्राइक का पे ऑफ है, और अल्टीमेटली आपने कितना स्ट्रेटेजी पे ऑफ किया। आप एक चीज देखो, 7,800 के इधर, मतलब 7,000 से लेके 7,700 में आप लॉस में ही रहे ओवरऑल। ओवरऑल आप लॉस में ही। मतलब ये करने के ऊपर क्या हुआ सर, कहीं ना कहीं आपका लॉस मिनिमम हुआ। लेकिन सर अगर आप इंडिविजुअली चलते तो शायद आपको कहीं पर प्रॉफिट थोड़ा दिख जाता, कहीं पर लॉस भी दिख जाता। बट पॉइंट इज दैट इसमें आप थोड़ा सा मतलब हेजिंग करके चल रहे हो। ठीक है, बहुत होता है सर, अगर आप इस तरह से भी कमा लेते हो ना, बहुत ज्यादा ग्रीडी नहीं होना चाहिए। मार्केट इज नॉट फॉर द ग्रीडी प्लेयर्स। ग्रीडी लोग एक दिन छक्का मार देगा, 2 बार सर छक्का मार देगा। हाँ बोलो सर। सर एक क्वेश्चन है। बोलो सर। तो जो मेरा स्पॉट था और जितना भी ओटीएम ऑप्शन का प्राइस है जैसे 7,000, 7,100, 7,200, और जितना भी आईटीएम का ऑप्शन का स्ट्राइक है 8,000 से ले लीजिए आप, 7,900 ले लीजिए, 7,900, 8,000, 8,100, सबका पे ऑफ एक ही क्यों है सर? मान सर लीजिए वही। मेरा बोलिए। निफ्टी जा रहा है 8,300 एक्सपायरी पे, ठीक है, और हमें स्पॉट चला था 7,805, तो यहाँ पे 500 पॉइंट का डिफरेंस है सर, तो प्रॉफिट तो ज्यादा होना चाहिए ना? सर ये देखिए, ऐसे हाई स्ट्राइक पे ऑफ ज्यादा ही हो रहा है, 163 करके हो रहा है, लेकिन ये इसके साथ नेट कर रहा है ना सर, क्योंकि आप तो इंडिविजुअल नहीं किए ना, आप तो मल्टी लेग किए हैं, हाँ आप तो हेज कर रहे हो। तो इधर आपको जो मिल रहा है, इधर भी तो आपको लॉस हो रहा है ना। जो आपने पेमेंट करके रखा 72 करके, वो भी तो माइनस करना है आपको। हाँ। तो अगर आप 163 करके प्रॉफिट करते हो, ठीक है, तो 72 माइनस तो करो, जितना आपने प्रीमियम रिसीव किया था, जितना आपने प्रीमियम पे कर दिया, फिर दोनों एडजस्ट करके ही तो आपको प्रॉफिट देगा। अच्छा, यही तो है। इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो हो जाएगा, ठीक 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 हाँ ठीक, समझ में आ गया। ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो हो जाएगा, ठीक है, और ठीक है सर। समझ में आ गया। तो कहीं ना कहीं वो तो एडजस्ट हो ही जाएगा ना सर। यही तो खेल है इसका। इसमें आप अपने आप को एक श्योरिटी जोन में ला देते हो कि भाई 8,000 में चल रहा है मार्केट, 8,000 में मार्केट, 7,800 में मार्केट जा रहा है। अब 7,800 से अगर इधर जाएगा तो क्या होने वाला है मेरे साथ, और इधर जाएगा तो क्या होने वाला है मेरे साथ। चाहे कहीं पे भी जाके खत्म हो जाए, फर्क नहीं पड़ता। मैं पहले से पता चल गया मुझे लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा। बस ये एक आपके लिए एक क्लियर कट रास्ता हो गया। अब आगे आप जो भी करना है करो। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। इसमें और भी कुछ चीजें याद रखिएगा, जैसे एलएस मतलब लोअर स्ट्राइक का इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, कैसे मिलता है, लोअर स्ट्राइक माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू करके मिलता है, ऑलरेडी दिखा दिया आपको मैं। पीपी मतलब प्रीमियम पेड होता है, जो आपको देखने को मिलेगा। लोअर स्ट्राइक पे ऑफ मतलब लोअर स्ट्राइक पे ऑफ होते हैं। ठीक है, अच्छा, एच एस आई वी मतलब हायर स्ट्राइक माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, और यहाँ से 7,900 था हमारा, आईटीएम था। टीआर मतलब प्रीमियम रिसिप्ट, हायर स्ट्राइक पे ऑफ, हायर स्ट्राइक पे ऑफ होते हैं। As you can notice, the loss is restricted to 109 and profit is capped to 91. Given this, we can generalize the bull-put spread to identify the maximum loss and maximum profit levels. ठीक है, maximum loss and maximum profit and maximum loss को हम लोग एक कैप लगा दिए। यही तो स्ट्रेटेजी बिल्डर है सर। सेंसिबल वाले जैसे सॉफ्टवेयर्स वगैरह में आप जब हम लोग जब जाते हैं, ये लोग ये सब कैसे बताते हैं। देखिएगा, सेंसिबल आपके लिए स्ट्रेटेजी बना के रखता है। आपको डायरेक्टली बोलता है ये जो आप पेमेंट करते हैं, ठीक है, कहाँ चले गया स्ट्रेटेजी बिल्डर। अब लॉगिन करके देखिएगा। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी बिल्ड करके आपको बता देता है कि आपका कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितना लॉस हो सकता है, ये यहाँ पर बताता है। ये देखिए, मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम लॉस, ब्रेक इवन कितने में होगा। तो पॉइंट्स में है लॉस या रुपीज में है? कौन सा। और जो 2,768 प्रॉफिट दिखा रहा, लॉस दिखा रहा 2
2233 2768 प्रॉफिट दिखा रहा है और 2233 हाँ ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स है या अमाउंट है 2233 का मैक्सिमम लॉस और 2768 का मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, ये बता दो। ठीक है, अब इसी तरह से ये लोग यही बात करता है सर, ये जो स्ट्रेटेजी बिल्डर है ना, ये देखिए, ये भी आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देके दिखाया यहाँ पर इस तरह का। अब हम लोग भी देख रहे हैं, चलो वही चीज है ना, वही चीज, इस चीजों को समझना पड़ेगा। देखने में ऐसा लगता है कि कोई बड़ा तीर मार के दिखा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम लोग इसको सिंपल वे में समझने का कोशिश करें तो ये बहुत सिंपल है। अब पे डायग्राम देखो, आपको स्टैटिस्टिक्स पता है ना सर, इसके पीछे क्या काम हुआ था, ऑलरेडी यू नो दी स्टैटिस्टिकल रेंज। तो जस्ट यहाँ पर उसी को देखो कि अगर आप 7,800 7,800 में मार्केट जब चल रहा था, ये आपका ब्रेक इवन जोन है ऑलमोस्ट। ठीक है, जितना नीचे जाएगा, ठीक है, जितना इधर जाएगा उतना आपका ये बनेगा, मतलब ये नेगेटिव जोन में जाएगा, और जितना आपका 7,800 से ऊपर की तरफ जाएगा उतना आपका पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, तो बेसिकली आप तो यहाँ पर मॉडरेटली बुलिश थे ना, मॉडरेट बुलिश में आप ऑलवेज चाहोगे कि मार्केट हायर रेंज में जाए। ठीक है, लेकिन आप उल्टा अप्रोच में भी चल सकते हो। अगर आपको मार्केट का अप्रोच समझ में आता है कि नहीं मार्केट अपर नहीं मार्केट लोअर जाएगा, तो उसका अप्रोच के ऊपर बेस करके भी आप अपना ट्रेड सेटअप बना सकते हो, है ना। इट्स पॉसिबल, इट्स 100% पॉसिबल। So there are three important points of payoff. जैसे कि आपने देखा, the strategy makes a loss if Nifty expires below 7,700, है ना। However, the loss is restricted to 109. The break-even point जो मेरा मार्केट चल रहा था, जिसका जहां पर मैंने था, when the strategy neither makes a profit nor loss, जब मार्केट expires 7,809 में हो रहा है, therefore we can generalize the break-even point is a bull put spread is higher strike minus net credit. मतलब आपका break-even क्या होगा, ये बहुत इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो। हायर स्ट्राइक आपका कितना था, 7,900 मेरा हायर स्ट्राइक था, और मेरा नेट क्रेडिट कितना था 91। तो 7,900 से 91 को लेस करो, वही आपका ब्रेक इवन पॉइंट होगा, दैट इज 7,800 का जो एरिया है। ठीक है, ये ऐसे भी कॉमन सेंस में भी दिख रहा है, बट आई होप यू अंडरस्टैंड मैथमेटिकली आल्सो। द स्ट्रेटजी मेक्स मनी, अच्छा ये जो स्ट्रेटजी है ये कब पैसा बनाता है, द स्ट्रेटजी मेक्स मनी मार्केट मूव्स अबव 7,809। अगर मार्केट 7,809 से ऊपर जाता है, मैक्सिमम प्रॉफिट अचीवेबल इज 91, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रीमियम रिसीव्ड और आईटीएम प्रीमियम पुट ऑप्शंस एंड द प्रीमियम पेड फॉर ओटीएम पुट ऑप्शंस। जितना प्रीमियम आपने रिसीव किया आईटीएम के लिए और जितना प्रीमियम आपने पे किया ओटीएम के लिए। जैसे आपने प्रीमियम पे किया था 7,700 के लिए 72, 72, आपने 7,900 पुट के लिए प्रीमियम रिसीव किया था 163, और आपने नेट क्रेडिट किया था 91। यही आपका मैक्सिमम प्रॉफिट बनने का चांसेस है, जो ऑलरेडी आपको समझ में आ चुका है। सर कुछ और स्ट्राइक कॉम्बिनेशन हो सकता है क्या, यस इट्स मे बी, इट्स पॉसिबल। रिमेंबर दिस स्प्रेड इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द टू स्ट्राइक प्राइस। स्प्रेड क्या होता है, दोनों स्ट्राइक के बीच में जो डिफरेंस है उसी को स्प्रेड कहते हैं। जैसे यहाँ पर जो हम लोग ऑप्शन चेन देखते हैं, 18,050, 17,850, ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस है यही इसका स्प्रेड है। अब इसमें एक में आप बाई करोगे, दूसरे में आप सेल करोगे, एक लेग में सेल करते हो तो दूसरे लेग में बाई करो, डिपेंड करता है नेचर क्या है, कॉल है कि पुट है। आप देख लो, आपका माइंड मतलब आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो देख लो, और उसके ऊपर आपने ट्रेड सेटअप करो। ठीक है, हेजिंग करके चल सकते हो मल्टीलेग स्ट्रेटेजी में। ठीक है, सिंगल स्ट्रेटेजी में तो आपको समझ में ऐसे भी आ रहा है क्या हो सकता है, आगे आगे और भी स्ट्रेटेजी बताएंगे तो और भी चीजें पता चलेगा। बट द पॉइंट इज दैट कि अगर हम लोग सिमिलर स्ट्रेटेजी में कोई और स्ट्राइक चूज करें, ठीक है, जिसमें थोड़ा लंबा स्प्रेड लेते हैं, मतलब थोड़ा गैप ज्यादा लेते हैं। Remember the spread is defined as the difference between the two of strike price. The bull put spread is always created with one OTM put and one ITM put. However, the strike that you can choose can be any OTM and can be any ITM strike. आप कोई भी चूज कर सकते हो। The further
the strike are larger the spread, the larger the spread, the larger is the possible reward. मतलब जितना spread बड़ा होता है उतना आपको possible reward आपका ज्यादा हो सकता है, ठीक है। अब इसका कुछ एग्जांपल देखने से आपको थोड़ा क्लैरिटी हो सकता है सर। यहाँ पर एक बुल पुट स्प्रेड दिया गया, नेक्स्ट क्लास में कराइएगा ना सर? हाँ सर हो गया, ये हो चुका है। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ही बता देंगे। नेक्स्ट क्लास में दूसरा रेशियो, दूसरा बताना सर, कॉल रेशियो, बैक स्प्रेड, वीआर कॉल लैडर, ये सब स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में कर देंगे, ठीक है। चलिए आप लोग का थोड़ा इश्यूज भी चल रहा है। ओके सर, समझ में आ रहा है ना सर? बोलिए। हाँ सर। ठीक है, पता का तबीयत तो ज़्यादा ही खराब हो, ठीक है सर। ठीक है सर, अब धीरे धीरे हेल्थ को ठीक कीजिए और आइए। और वो क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर रहे हैं एग्जाम के लिए? अभी तो नहीं हो थोड़ा पाया? बहुत किए थे, ज्यादा नहीं किए थे, हम खाली मैथ पढ़े थे सर। ठीक है, क्वेश्चन आंसर भी वहाँ पर तो आंसर भी दिया हुआ है सर एनआईएसएम में, जो मैंने जो नोट दिया क्वेश्चन आंसर का, उसमें देखिएगा हर एक क्वेश्चन है उसका आंसर है, उसके आंसर के नीचे उसका एनालिसिस भी है, वो करना चालू कर दीजिए सर, ठीक है। अगर हो जाए ना, ठीक है जैसे ये दोनों दो पेपर दिया मैंने 200 मार्क्स का, कंप्लीट होने से मुझे बताइए कि बाकी पेपर भी मैं प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। ठीक है। ओके सर, बाय। बस।